जी, तो आकाशदीप ने जो इंडिया के लिए दीप जलाया और फर्स्ट इनिंग के अंदर मोहम्मद सिराज ने जो ताज बनाया इंडिया को, और शुभमन गिल ने दोनों इनिंग्स के अंदर जो इंग्लैंड टीम को घीला। तो घीला जो वर्ड है वो बेसिकली किसी चीज़ को घसीटना है, घसीटना को कहते हैं। इट्स माय ओन लैंग्वेज वर्ड। घीला, घीलना किसी चीज़ को घसीटना। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टीम India, the way they played. I mean, the captain innings in both innings, like first double ton and then second innings के अंदर well deserved 150 runs, and then उसके बाद मोहम्मद सिराज बैटिंग में फाइफर रहे हैं, then उसके बाद आकाशदीप। I mean, what a brilliant found ही इज फॉर टीम इंडिया। नेक्स्ट मैच के अंदर देखना होगा कि किसको बिठाते हैं और किसकी जगह पर बुमराह को खिलाते हैं। मेरे ख्याल में प्रसिद्ध कृष्णा को बिठाएंगे अगेन। मैं आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन की कवरेज कर रहा हूँ, और हर मैच में यही हर दिन की वीडियो में यही क्या कंक्लूड करता हूँ कि आई रियली लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, द वे ही बोल, जैसे वो बॉल पड़ता है और अंदर आता है। सिमिलरली आकाशदीप ने भी खुद को प्रूव किया। मोहम्मद सिराज ही इज़ बॉलिंग रियली गुड। अगर वर्कलोड को थोड़ा सा डिवाइड करना है तो मोहम्मद सिराज को बाहर बिठा लें, एंड देन उसके बाद अपना जसप्रीत बुमराह को अंदर लेकर आएँ। बट फिनोमिनल फिनोमिनल हर डिपार्टमेंट के अंदर, स्पिनर की बात करें, बैटर्स की बात करें, आई मीन रविंद्र जडेजा की जो पोजीशन है वो वेल डिफाइंड है। स्पिन के अंदर जादू कर रहे हैं, देन उसके बाद बैटिंग के अंदर भी वो जादू कर रहे हैं। तो नज़र तो आते हैं डे 4 पर, बल्कि डे 5 पर, लास्ट डे पर। और जो प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। आखिरी सेशन के अंदर जाकर जो है वो मैच ख़त्म हुआ है। 80 पर जो है वो फोर्थ विकेट जो है वो गिरती है, एंड देन उसके बाद कुछ ख़ास संभलने का मौका नहीं मिलता। एंड देन उसके बाद जो हैरी ब्रूक को बॉल पड़ी है, ओ माय गुडनेस, क्या खूबसूरत बॉल पड़ी है आकाशदीप की। मेरे ख्याल में ओके होंगे क्रैक्स विकेट्स के ऊपर जब बारिश थमी, देन उसके बाद शुभमन गिल गए, मोहम्मद सिराज गए विकेट्स को देखने के लिए, पैचेस देखने के लिए। बट द की थिंग इज दिस वाज द सेम विकेट फॉर इंग्लैंड बॉलर्स, एंड दिस वाज द सेम विकेट फॉर इंडियन बॉलर्स टू। तो जिस तरह बॉल पड़कर अंदर आ रही थी, फिनोमिनल फिनोमिनल। एंड देन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने पूरी तरह से ट्रैप करके रख दिया बेन स्टोक को। ही वॉज लेफ्ट हैंडर। एक ही जगह पर खिलाई जा रहे थे, एक ही जगह पर खिलाई जा रहे थे। उन्होंने क्रैक्स ढूंढी हुई थी, डाले जा रहे थे। थोड़ा बहुत तोड़ निकाला बेन स्टोक ने, बट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जब बॉल स्पिन होकर अंदर आ रही हो। तो लेफ्ट हैंडर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ता है। ऑल्दो इट वाज अ डे ऑफ, it was not only the day of India, but it was the match of India throughout, from the first ball to the ending ball. बैटिंग की बात करें तो थ्रू आउट अगर जो चैंपियन रहे हैं बॉलिंग के अंदर, आकाशदीप पहले ही बोल चुका हूं कि जिस तरह उन्होंने इंडिया के लिए दीप जलाया, इट्स फिनोमिनल। लाइक 21 ओवर्स और 99 रन्स दिए हैं और 6 विकेट लिए हैं विद द इकॉनमी ऑफ 4.68। देन उसके बाद मोहम्मद सिराज को एक विकेट मिली, देन उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को एक मिली, रवि जडेजा को एक मिली, देन वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिली। मोहम्मद सिराज ने जो कैच लिया है जॉश टंग का, दैट वाज ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। एंड स्टार ऑफ द डे जिमी स्मिथ। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आई थिंक तो सिक्स आप लगा चुके हैं, या तो आप थके हुए थे या तो आप गिव अप कर चुके थे। व्हाई यू हैव टू प्ले सच अ फूलिश शॉट, आई रियली डोंट नो। आकाशदीप की बॉल पर जो है ना, आपने एक छक्का लगाया, फिर दूसरा छक्का लगाया, ज़रूरत नहीं थी। एंड देन जब आपने मिस हिट की, आपको पता चल चुका था कि आप विकेट देख चुके हैं, और जैसे ही जिमी स्मिथ की विकेट गिरी, तो आई थिंक एवरीवन नोज इन इंडिया टीम एंड इन ड्रेसिंग रूम कि जी मैच तो हम जीत चुके हैं। ऑल्दो मेरे ख्याल में दे हैव दे टेकन ऑलमोस्ट, अगर होता तो कह सकते थे कि कहीं ना कहीं गेम जा सकती थी ड्रॉ की तरफ। बट फिनोमिनल फिनोमिनल, बेन स्टोक को वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया। दैट वाज आल्सो टर्निंग पॉइंट। सी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट काउंट एनी बॉलर ऑफ इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ द गेम। जिस तरह उन्होंने बॉल की, वाशिंगटन सुंदर ने क्रूशल मोमेंट पर लंच से पहले जो है बेन स्टोक की विकेट ली, एंड देन उसके बाद अगेन उनका मोमेंटम बन नहीं पाया। क्रिस वोक्स आए, कोशिश की बट नहीं वो कर पाए।
डेफिनेटली जब आपके ऊपर 600 प्लस का जो टारगेट लगा हो तो वो आप बहुत बहुत मुश्किल होता है। और देन उसके बाद आपके पास 100 प्लस के ओवर्स जिनको आपने खेलना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट वाज ओनली डन अंडर द कैप्टेंसी ऑफ ए बी डिविलियर, आई थिंक हाशिम आमला ने, और ए बी डिविलियर ने आई थिंक मोर देन 50-50 ओवर्स खेले थे, आई जहाँ तक मुझे याद है। तो हु नोज, brilliant performance by Team India, the way they played, and many congratulations। और सीरीज जो है वो 1-1 से ड्रॉ हो चुकी है। नेक्स्ट मैच के अंदर जो है वो जसप्रीत बुमराह भी होंगे, और एक्सपेक्टेड है कि जोफ्रा आर्चर भी होंगे। देन सी क्या होगा। ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड मैन ऑफ द मैच विल बी श्योरली वन एंड ओनली skipper Shubman Gill. And that's it for day 5. Many congratulations to Team India. Please subscribe my YouTube channel and keep following my Facebook page. Stay tuned for the next match.